हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो 15 ग्रुप जो पी ब्लॉक चल रहा है। आपको बताया भी था कि 15 ग्रुप में आपके 4 आपके ग्रुप्स हैं, 4 वर्ग हैं जो कि आपके 15, 16, 17, 18 है। तो नाइट्रिक अम्ल जो है उसका लास्ट इंपॉर्टेंट यौगिक है। इसके बाद आपका 16 ग्रुप चलेगा। 15 ग्रुप की जो वीडियोस अब तक पी ब्लॉक की पड़ी हैं पूरा 15 ग्रुप कंप्लीट किया गया उसमें, और अब आपका 16 ग्रुप चलेगा। ठीक है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाइट्रिक अम्ल, तो आज हम नाइट्रिक अम्ल पढ़ेंगे। 12th का है चैप्टर। नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नाइट्रिक अम्ल है। बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि सोरे का अम्ल आपका इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका किससे बनेगा, अभी आपको बताएंगे इसी रिएक्शन कैसे बनेगा। सोरे का अम्ल क्यों कहा जाता है इसे? सोरे के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आश्वन विधि से प्राप्त किया जाता है। इसको आश्वन संग्रहण होता है, जो गर्म किया जाता है तो उससे भाप बनकर जो निकल जाता है उसे आश्वन विधि कहते हैं। ठीक है। तो सोरे का अम्ल कहा जाता है इसको। प्राप्ति कहाँ होती है? प्राप्ति जो होती है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है वो हमें बताना पड़ेगा इसमें। यह वर्षा के जल में कुछ मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। जो एसिड रेन होती है आप जानते हैं, उसमें थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यह लवण के रूप में, नाइट्रेट्स के रूप में पाया जाता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल है। बनाने की विधि अब हम पढ़ेंगे। बनाने की विधि, अब नाइट्रिक अम्ल को कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि पढ़ेंगे। अब हम कैसे कैसे बनाया जा सकता है। सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट का मतलब होता है NO3। ठीक है। को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कांच के रिटार्ड, रिटार्ड होता है जो फ्लास्क होता है गोल कलर का कांच का, उसके यहाँ पे गर्म किया जाता है। कितने से कितने तापमान पर? 420 से 470 केल्विन के तापमान पर गर्म किया जाता है। यह सोरा, इसलिए तो सोरे का अम्ल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसे बोलते हैं सोरा बोलते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं, इसलिए सोरे का अम्ल प्राप्त होता है। आप देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने आपके हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो और पोटेशियम कितना है? K पे प्लस आ गया, NO3 पे माइनस, H पे प्लस, SO4 पे माइनस। तो K से कौन जुड़ जाएगा? K से कौन जुड़ेगा? SO4 जुड़ जाएगा। ठीक है। और K2SO4 हो जाएगा, क्योंकि K की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, और SO4 की कितनी होती है? 2 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो K से 2 और SO4, तो K2SO4। और जो आपका N है, NO3 है, वो किससे जुड़ेगा? H से। तो आपका H की वैलेंसी कितनी होती है? 1 ही होती है, और NO3 पे भी कितना माइनस है? 1 ही माइनस है। इसीलिए इसकी वैलेंसी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? HNO3। ये बन गया आपका सोरे का अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सोरे का अम्ल HNO3, जो HNO3 होता है वो आपका सोरे का अम्ल भी इसलिए कहा जाता है। बता दिया मैंने आपको। दोनों कैसे जुड़ेंगे, पहले प्लस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, इसमें प्लस इसमें माइनस। यहाँ पर बैलेंस ही देख लें कि पोटेशियम जो होता है वो 1 आएगा, क्योंकि 19 नंबर पे आता है 2 8 8 1, तो 1 आ जाएगा। और SO4 पे 2 होता है, क्योंकि यहाँ देखो बैलेंस ही 2 लगी हुई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो K2SO4 हो गया, और HNO3, H से कौन जुड़ेगा? NO3, तो H के 1, NO3 का भी 1, इसलिए HNO3। तो ये आपकी बनाने की विधि थी, प्रयोगशाला विधि नाइट्रिक अम्ल की। अब आप पढ़ेंगे ओस्वाल्ड विधि, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। तो अब आप पढ़ रहे हैं ओस्वाल्ड विधि। ठीक है। तो इसमें पहले जो स्टेप होती है उसमें पहले स्टेप में क्या करा जाएगा कि अमोनिया के साथ वायु की उपस्थिति में मिश्रण करेंगे। अमोनिया को NH3 को वायु की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे, और उत्प्रेरक कौन होगा उसमें? प्लेटिनम होगा। ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। इसे क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे NH3 अमोनिया ले लिया, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे। ऑक्सीजन लिया हमने, तो आपका क्या बनेगा? H2O तो बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो इसमें NO नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और H2O निकल जाता है। अब इसे बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने में NH3 के आगे 4 लगेगा, और 5O2, यहाँ पर कितना N है? यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 4 लग जाएगा। और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 4 3 12, तो यहाँ 6 लग जाएगा। 6 2 12 हो गए। और कहते हैं ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 6 ही हो गए, और 4 ही हो गए, 6 10, ये भी 10 हो गए। तो पहली स्टेप ये थी। सेकंड स्टेप में तो नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा करें, जो बना था आपकी फर्स्ट स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड, उसको नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा करके ऑक्सीजन के साथ दोबारा मिलाया जाएगा, NO + O2, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 फॉर्मूला होता है, ऐसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है NO2।
ठीक है। दोबारा सेकंड रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन में हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिला था उसको ले लेंगे यहाँ पर और ऑक्सीजन की दोबारा से उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा आपका। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है वो आपका थर्ड स्टेप में लेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर हम जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H2O के साथ, तो आपको पता है H प्लस OH माइनस टूट जाएगा, ये H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। तो H का OH से जुड़ेगा, ये जुड़ जाएगा, NO2 किससे जुड़ जाएगा आपका OH से, तो एक O जुड़ जाएगा तो NO3 हो जाएगा और एक H जुड़ जाएगा तो HNO3 और एक बन जाएगा HNO2। ठीक है, क्योंकि ये आपका इसमें 2 NO2 लिए जाते हैं, बैलेंस कर देंगे। ये जो H होगा इसमें NO2 कितने हैं, 2 हैं, तो एक तो NO3 बन गया इस वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जोड़कर। जब NO2 में एक हाइड्रोजन जुड़ गया और एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसमें ऑक्सीजन 3 हो गए O3 और H जुड़ गया तो क्या HNO3। लेकिन अगर एक NO2 जो बचा है वो उससे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा आपका HNO2, एक नाइट्रस अम्ल बनेगा और एक नाइट्रिक अम्ल बनेगा। इसका होएगा नाइट्रिक अम्ल होगा ये, और वो होगा नाइट्रस अम्ल। ठीक है, तो एक बार आपका रिवीजन करवा देते हैं। ओस वार्ड विधि आपके 3 स्टेप में है। अमोनिया की रिएक्शन हमने करवाई ऑक्सीजन की वायुस्थिति में, मिश्रण प्लेटिनम की धातु यहाँ पर Pd लिया जाएगा उत्प्रेरक के रूप में। आपका जब करवाते रिएक्शन तो नाइट्रिक आपका क्या बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, और उसको जब हम सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन के द्वारा दोबारा रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और सेकंड स्टेप में जो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला था उसकी रिएक्शन जब हम H2O से करवाते हैं तो H प्लस OH माइनस टूटता है तो NO2 के साथ OH जुड़ जाएगा और एक NO2 के साथ H जुड़ जाएगा, तब HNO2 बन जाएगा जिससे H जुड़ेगा, और ये जुड़ेगा तो O एक्स्ट्रा हो जाता है HNO3 हो जाता है, एक H और NO2 में एक H जुड़ गया तो H और O जुड़ गया तो NO3, तो HNO3 में नाइट्रिक अम्ल बन जाता है और HNO2 मतलब नाइट्रस अम्ल बन जाता है, दोनों बनते हैं इसमें। नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण पढ़ेंगे अब। शुद्ध अवस्था में यह रंगहीन तीव्र गंध वाला द्रव है, ये जल में अत्यधिक विलेय है। ये कहते हैं शुद्ध अवस्था में कैसा होता है, रंगहीन होता है और तीव्र गंध वाला होता है। ये जल में अत्यधिक विलेय मतलब बहुत जल्दी घुल जाता है नाइट्रिक अम्ल, और इसका जो कहते हैं आप तापमान है क्वथनांक होता है वो 355 केल्विन पर बोलता है, और 231 पर सफ़ेद पर जमता है, मतलब 231 केल्विन पर ये जम जाता है, और यह त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर सकता है क्योंकि बहुत ही संक्षारक प्रकृति का होता है। क्योंकि अगर एक बूंद भी अगर पड़ गई शरीर पर तो अगर ये सांद्र पड़ गई, तनु में तो खैर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो सांद्र अगर पड़ गई तो वो आपके कहते हैं हाथ के स्किन को बर्न कर सकती है, जला सकती है, फफोले उत्पन्न कर सकती है। तो रासायनिक गुण पढ़ेंगे हम नाइट्रिक अम्ल के। तो अम्लीय लक्षण पता करेंगे पहले, क्योंकि अम्ल होता है तो अम्लीय लक्षण पहले इंपॉर्टेंट गुण हो जाएगा इसका। तो आपका रासायनिक गुण, तो NaOH के साथ क्षार के साथ रिएक्शन करेंगे पहले इसकी HNO3, तो सिंपल रिएक्शन है, बहुत जल्दी हो जाएगी। H प्लस पर और NO3 पर माइनस, Na प्लस OH माइनस, Na से कौन जुड़ेगा NO3, तो एरे के बाद क्या बन जाएगा आपका NaNO3 और H और OH जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे H2O बनाएंगे। सिंपल रिएक्शन थी, Na प्लस OH पे माइनस, H पर प्लस NO3 पे माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ गया और इसका प्लस इसके माइनस से, तो Na से जुड़ेगा NO3, NaNO3 क्योंकि दोनों सेम ही वैलेंसी है। और H और OH क्या बनाते हैं, आपका जल बनाते हैं। अब पढ़ेंगे सेकंड जो रिएक्शन होगी इसकी, हम रासायनिक गुण जो होगा धातुओं के साथ करवाएंगे कि धातु के साथ ये रिएक्शन करके क्या नया यौगिक देता है। ठीक है, तो जिंक लिया है हमने और HNO3, तो आपको पता होना चाहिए धातु जो होती है प्लस की होती हैं और H प्लस और NO3 माइनस। जिंक कितने नंबर पे आता है, 30 नंबर पे आता है, तो इस बार इसकी वैलेंसी निकालनी पड़ेगी। 2, 8, 18 और 2, लास्ट में 2 आ गया तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 ही लेंगे इसको। जिंक की वैलेंसी हो गई 2 और NO3 की हो गई आपकी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जिंक पर 1 आ जाएगा और NO3 पे 2 आ जाएगा, तो हमारा रिएक्शन क्या बनेगा Zn पे 1 और NO3 कितने हो जाएंगे, ट्वाइस चढ़ जाएगा इस पे, और H तो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कभी भी कोई गैस हमेशा 2 की फॉर्म में निकलती है, सिंपल परमाणु के रूप में नहीं निकलती। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2 हैं, यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे, और NO3 तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 ही हो चुके हैं, और जिंक 1 है तो 1 है, बैलेंस भी होगी आपकी रिएक्शन। तो अब हम करवाएंगे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है
TNT ट्राई नाइट्रोटोलवीन, TNT ट्राई नाइट्रोटोलवीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं विस्फोटकों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैसे बनाया जाएगा इसे ध्यान से पढ़ेंगे। टोलवीन से बनाया जाता है। बेंजीन के ऊपर जो आपका CH3 होता है उसे टोलवीन कहा जाता है। तो यहाँ पे CH3 हमने टोलवीन ले लिया, टोलवीन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे HNO3 से, क्योंकि रासायनिक गुण किसके चल रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल के चल रहे हैं। तो अगर ये बिना कहते हैं किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया को ध्रुवीय अध्रुवीय जो आपके कारक होते हैं उनके एब्सेंस में करवाएंगे। तो एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन। ठीक है, तो आपका जो ये है पोजीशन आपका 2,4,6, इसका दूसरा नाम भी होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलवीन। ठीक है, 2,4,6 पे जुड़ेगा। तो आपको सबको पता है कि कार्बन के इस पॉइंट पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन। तो आपका जो हाइड्रोजन होगा ये कैसे टूट जाएगा, OH माइनस और NO2 प्लस। तो जहाँ पर भी जुड़ेगा NO2 जुड़ेगा, और यहाँ के H जो होंगे तीनों जगह के OH के साथ जुड़कर क्या बना लेंगे, यहाँ पे भी 3 ले लेंगे ताकि OH भी 3 हो जाए। ठीक है, तो 3 OH जो होंगे HH से जुड़कर H2O 3H2O बना देंगे। ठीक है, और जो 3 NO2 हैं वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और इसी को हम बोलेंगे TNT ट्राइनाइट्रोटोलवीन। ये NO2 एक यहाँ जुड़ गया, एक बार यहाँ जुड़ गया, और एक बार आपका CH3 जुड़ा ही पहले से यहाँ पे, और यहाँ पे NO2 जुड़ गया। ठीक है, तो ये आपका था नाइट्रिक अम्ल की 3 रासायनिक गुण पढ़ाए, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये। अब आप इसके उपयोग पढ़ेंगे और इसके बाद आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो उपयोग ध्यान समझेंगे। उपयोग, इसका प्रयोग TNT ट्राइनाइट्रोटोलवीन नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग पढ़ रहे हैं हम। TNT TNB ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, और TNG पिक्रिक अम्ल जो आपका होता है TNP होता है आपका ट्राइनाइट्रो, जो आपका पिक्रिक अम्ल होता है इसमें। तो पिक्रिक अम्ल से भी बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टोलवीन नहीं लगा होगा, मतलब CH3 नहीं लगा होगा, तो वो पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, प्रयोग किया जाता है इन चीज़ों को बनाने, प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशम, रेशम जो आप जानते हैं सिल्क होता है, उसको बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, और उसका प्रयोग दवाइयों में भी, और डाई रंजक होते हैं जो डाई कपड़ों को रंगा जाता है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है, आगे ऐसी टॉपिक समझ रहे हैं इंपॉर्टेंट 16 वर्ग के जो आपके टॉपिक होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हैलोजन भी है 17th ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।